जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज़ हुई है और ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, कैसे लोगों को कहते थे हम ये कर देंगे, जब इज़राइल के साथ जंग होगी तो हम ये कर देंगे, जब फ़लाँ मुल्क के साथ जंग होगी तो हम तबाही उतार देंगे, अमेरिका को हम ये कर देंगे। दोस्तों, जंगें जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं, जज़्बात से नहीं लड़ी जाती। जंगें मदरसे के बच्चे नहीं लड़ सकते, जंगें यूनिवर्सिटी एमआईटी के पढ़े हुए बच्चे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे लड़ सकते हैं। और वो बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पढ़ें, जो फिजिक्स पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ें, जो केमिस्ट्री पढ़ें, जो बायो पढ़ें, जो आईटी पढ़ें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ें। धमकियों से आप लोगों को नहीं गिरा सकते। ईरान क्यों नाकाम हुआ? वो लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इसराइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत। जिस दिन हमने इजराइल की तरफ जाना होगा तो भाई इजराइल ने तो मार मार के तबाही उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर। तो आपने कब जाना है? ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है, हमारे लोगों के साथ हमारे लोगों को वर्गलाया जाता है, हमारे लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम जो है वो जाओ लड़ो जहाद करो। खुद ये सारे के सारे जो मौलवी हैं इन्होंने पूरी ज़िंदगी अय्याशियाँ की हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने अय्याशियाँ की हैं, इनके बच्चों ने अय्याशियाँ की हैं, इनके बापों ने अय्याशियाँ की हैं और आम आदमी को ये मोबिलाइज़ करते रहते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है? इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बाहर बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज़ का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो, दे डोंट हैव एन आइडिया। इनको तो इसका कोई आइडिया नहीं पता। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि यार ये तरीक़ाकार जो है ना, अब इज़राइल की जंग तो बंद हो गई है। आपने का क्या किरदार था? ईरान के पास अगर डिफेंस सिस्टम होता, अब आप ये लोगों को कह रहे हैं जाओ, 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 जाके लड़ना है हमें, हमने इज़राइल की तरफ चल पड़ना है। कोई घोड़े पे चल पड़ा है, कोई इस तरह के लिबास निकाल के चल पड़ा, वो पाए नए लिबास नहीं बचाते। वो टॉम हॉक मिसाइल जब चलेंगे, वो टॉम हॉक मिसाइल चलेंगे अरेबियन सी से, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, अगर अमेरिका का मुकाबला करना है, इजराइल का मुकाबला करना है, उनको फिजिक्स पढ़ाओ, उनको केमिस्ट्री पढ़ाओ। ये लोगों को गलत ना वर्गलाओ, ये लोगों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म ना करो, लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म मत करो, लोगों के बच्चों की जिंदगियां मत तबाह करो। लोगों की अपनी लोग तो आपको देख के बड़े खुश होते हैं कि ये हमारे लीडर हैं। लोग आपको देख के बड़े खुश होते हैं, ये हमारे लीडर हैं और ये हमें रास्ते देंगे, ये हमें इंगेज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप इस चीज को थोड़ा स्टडी करें ना, आप क्या कर रहे हैं? अब पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस क्लास है वो क्यों बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि वो कहते हैं हमने इजराइल की तरफ जाना है। आपने पूरे का पूरा मौका गवा दिया इजराइल की तरफ जाते हुए। आप जाते, आपको पता ना चलता गोलियां कहां से आ रही हैं, मिसाइल कहां से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहे हैं। ये क्यों हमारे लोगों के साथ किया जाता है? क्यों पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन का जो मुस्तकबिल है वो साइंस नहीं है? क्यों चंद एक उलमा जो है ये। और मैं अभी, मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने बताया, उसने कहा जनाब आप भी जज्बाती तकरीरें करें, आप भी लोगों को कहें हम इजराइल को ये कर देंगे, अमेरिका को ये कर देंगे। भाई मैंने कहा जब कर देंगे तो फिर कर देंगे, तो जो कर देंगे तो पता लग जाएगा कर देता है। जब हुआ ही नहीं है तैयारी, तो आज तैयारी करेंगे तो 30 साल बाद, 40 साल बाद। ये जो B2 बॉम्बर उन्होंने बनाए हैं, ये को आज के लगे हुए हैं उनके पास। सिर्फ इतना बता दें, ये जो B2 बॉम्बर हैं ये वो आज के हैं। सिर्फ जिन लोगों को नहीं पता, इन मौलवी साहब को क्या पता होगा, ये तो जब उड़ते हैं। देखिए अमेरिकी सदर ने, काश ये हमारे मौलवियों को पता चले, अमेरिकी सदर ने क्या कहा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे जहाज वाशिंगटन से उड़े,
اس کے آگے پیچھے ایئر ریفیولنگ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایئر ریفیولنگ کی کیپیبلٹی موجود تھی، اور وہ راستے میں ایئر ریفیولنگ کرتے آئے کرتے گئے، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا. یار وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ جب تک آپ کو ہوش آئے گی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے، وہ راستے میں واپس حملہ کر کے اٹلانٹک اوشن کی طرف جا چکے ہوں گے. آپ وہاں پہ کیسے پہنچیں گے؟ اور آپ یہاں پہ بیوقوف لوگوں کو بناتے ہیں. امریکہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ اتحادی ہے، رہے گا. ہمیں دنیا میں کو ایگزسٹ کرنا ہے، انگیج کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے. فار گاڈ سیک لوگوں کو یہ نہ بتائیں، یہ چیزیں نہ بتائیں لوگوں کو. لوگوں کی زندگیاں مت تباہ کریں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم اس طرح کے جنگی لباس، یہ جنگی لباس یہ آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے پہنے جاتے تھے، آج نہیں پہنے جاتے یہ جنگی لباس. آج کی یہ پرندے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ نے اپنے دور کی وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. آج کے گھوڑے یہ B-2 بومبر ہیں. آج کے گھوڑے یہ نہیں ہے قاری صاحب، یہ آج کے گھوڑے نہیں ہیں. یہ آج کا دفاع نہیں ہے. آج کا دفاع جو ہے وہ ڈیوڈ سلنگ ہے. آج کا دفاع جو ہے وہ آپ کا S-400 ہے. انڈیا نے کیوں 5.5 ارب ڈالر لگا کے S-400 خریدا؟ وہ بھی تو چاہتے تو یہ اپنے فوجیوں کو کہتے یہ لوہے کے پہن لو. انڈینز نے نہیں پہنایا. یہ انڈینز نے اپنے دماغوں پہ سروں پہ اپنے فوجیوں کو نہیں کہنا یہ پہنو. انہوں نے S-400 پہنایا بیکاز ان کو پتا تھا جو پاکستان سے میزائل آنا ہے وہ کون سا میزائل آنا ہے. آج ایران کے پاس اچھا دفاعی سسٹم ہوتا تو ایران روک لیتا. ایران کی ایئر سپیس کے اوپر اتنی زیادہ جو ان کی موجود تھی، جو برتری رہی امریکہ کو اور اسرائیل کو. آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ خدارہ بس کر دیں لوگوں کو بیوقوف بنانا. ٹھیک ہے نا جی، بس کر دیں لوگوں کو بیوقوف بنانا. حقیقت پہ مبنی بات کریں. حقیقت پہ مبنی بات کریں یار. یہ جھوٹ بولنا بند کریں. یہ اور سچائی پہ بات کریں. آج آپ تیاری کرنا شروع کریں گے، آپ کو اگلے 50 سال لگیں گے تیاری کرتے ہوئے. یار یہ جنگیں ایسی تھوڑی ہو جاتی ہیں. یہ جنگیں ایسے تھوڑی ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے نا وہ بیوقوفی کی ان باتوں پہ لگے ہوئے ہیں اور مسلسل لگے ہوئے ہیں. کوئی ختم نہیں ہو رہی یہ جنگیں، وہ بیوقوفی ختم نہیں ہو رہی. مسلسل لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈمکان کر دیں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیں اس چیز پہ. آئی ہوپ کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لگائیں گے، جھوٹے راستے پہ نہیں لگائیں گے. بھائی آپ نے ٹام ہاک میزائل کا مقابلہ کرنا ہے.